देखो बच्चों, हम देखें सेल विभव, सेल विभव और साम्य स्थिरांक में संबंध, साम्य स्थिरांक में संबंध देखा जाए, रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जरा देखें इसको क्या कहता है। इसको देखने के लिए हम थोड़ा पहले डैनियल सेल को जब तक अच्छे से समझे नहीं रहेंगे तब तक कवर नहीं होगा। देखिए, हम ये एक ले लिए डैनियल सेल, हमने यहाँ एक डैनियल सेल लिया। जैसे हम कोई भी सेल ले लें, ये जिंक की रॉड है और किसमें डूबा है, ZnSO4 विलयन में डूबा है। यह कापर की रॉड है और किसमें डूबा है, CuSO4 के सोल्यूशन में। यहाँ है Zn++ या SO4 डबल माइनस इस सोल्यूशन में। यहाँ है Cu++ या SO4 डबल माइनस इस सोल्यूशन में। ठीक, अब इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन होता है, आप भी जानते हैं। Zn का ऑक्सीडेशन होता है, Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn++ धन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर रिडक्शन किसका होता है, कापर का, Cu++ धन 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू Cu। उसके बाद नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाता है, Zn धन Cu++ कन्वर्ट्स इनटू Zn++ धन Cu। इतना तो दिमाग में आपके बैठा ही होगा। यहां देखिए होगा क्या इसके अंदर, जब हम इसको कंप्लीट कर देंगे, यानी ये वोल्ट मीटर से जोड़ दिए और ये हमने साल्ट ब्रिज लगा दिया, तो इसमें होगा क्या, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक है, इसका जो है हम बात करें तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिक है। जब इसके इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिक है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा और अपनी स्थितिज ऊर्जा को कम करने के लिए यहाँ से होता हुआ इस इलेक्ट्रोड में प्रवेश कर जाएगा और यहाँ आने पर अपनी स्थितिज ऊर्जा को डाउन कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आने लगेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का कुछ और था, इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल इन विभव कुछ और था। इन दोनों के विभव के डिफरेंस को मापेगा कौन, ये वोल्ट मीटर वोल्टेज को पकड़ लेगा कि कितना है। हम जानते हैं कि अगर हम इसकी सांद्रता रख दें 1 मोल प्रति लीटर, इसकी भी सांद्रता रख दें 1 मोल प्रति लीटर, ठीक, और ताप रख दें 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालें तो जिंक का होता है ई स्टैंडर्ड रेड, कितना होता है जिंक का, जिंक का होता है -0.76 वोल्ट, और ई स्टैंडर्ड रेड कापर का कितना होता है, कापर का होता है +0.34 वोल्ट। अगर हम ई स्टैंडर्ड सेल निकाल दें तो क्या होगा, 1.1 वोल्ट। ये पीछे सवाल लगा चुके हैं इसका, यानी 1.1 वोल्ट इसका है क्या, ई सेल, सेल विभव, मानक सेल विभव ई स्टैंडर्ड सेल जो है 1.1 वोल्ट इसका होता है, ठीक। अब यहां से होगा क्या कि Zn इसके अंदर आने लगेगा, Zn आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर किस में बदल जाएगा, Zn++ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn++। धीरे धीरे इसमें Zn++ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा तो इस विलयन में Cu++ क्या करेगा, Cu++ आ जाएगा इस पर। यानी इसमें Zn++ का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और इसमें Cu++ का कॉन्सेंट्रेशन जो है घटता चला जाएगा। इसका परिणाम क्या होगा, यह जो विभव मापी है, वोल्ट मीटर है, पहले जो वोल्टेज दिखाएगा धीरे धीरे इसका वोल्टेज घटने लगेगा। अब अगला प्रश्न आ गया, अरे इसका वोल्टेज घटने कैसे लगा, इसको तो वोल्टेज बताना चाहिए, तो घटने कैसे लगा। तो जरा नॉस्ट इक्वेशन देखो, नॉस्ट इक्वेशन ई सेल, सेल का हमको विभव देखना है कि क्या इसका विद्युत वाहक बल है, ठीक। तो अब होगा ई स्टैंडर्ड सेल, ठीक, माइनस
क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं 0.0591 बाई कई इलेक्ट्रॉन का खेल होता है 2 log base 10। राइट में कौन है जी, इसका रिएक्शन जब बनाए थे तो Zn धन Cu प्लस प्लस कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस प्लस धन Cu, यही रिएक्शन हुआ था। तो राइट में कौन रहेगा, Zn प्लस प्लस, और लेफ्ट में कौन होगा, Cu प्लस प्लस। इसका मान 1 और इसका मान 1, तो इसको हटा दें। देखो तो Zn प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपान Cu प्लस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। हमारी बात समझ में आ रही है? यानी हुआ क्या कि इसमें से Zn आयन आने लगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करने लगे, यानी हाई पोटेंशियल से लेस पोटेंशियल की ओर जाने लगे, अपनी ऊर्जा को कम करने लगे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रारंभ हो गया, करंट इसकी विपरीत दिशा में जाने लगा। इसमें Zn प्लस प्लस की सांद्रता इस वाले सॉल्यूशन में बढ़ने लगी और इसमें Cu प्लस प्लस की सांद्रता घटने लगी, क्योंकि Cu प्लस प्लस जो इस इलेक्ट्रोड पर आकर अपचयित होने लगा, रिड्यूस होने लगा। इसमें वोल्ट मीटर में जो रीडिंग दिखाएगा अब धीरे धीरे क्रमशः यह रीडिंग घटने लगेगी। कैसे घटेगी जरा देखो तो, तुम कह रहे हो Zn प्लस प्लस का सांद्रता बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन जब Zn प्लस प्लस का बढ़ रहा है और Cu प्लस प्लस का घटेगा, तो जरा इस फार्मूले को देखो, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, तो यह टोटल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि अंश ज़्यादा हो रहा है। जब यह वैल्यू बढ़ेगी तो यह वैल्यू पूरा क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ साइन क्या है, निगेटिव। इसका मान कितना है जी, 1.1 वोल्ट। कब, जब इसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो और इसका भी विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस हो। यह इसका मैक्सिमम मानना है, अधिकतम विद्युत वाहक बल है, अधिकतम इसका सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, और आगे साइन दिया है माइनस। अब यह वैल्यू देखो बढ़ती गई, तो जब यह वैल्यू बढ़ती जाएगी तो करते करते क्या होगा, 0 हो जाएगा एक समय। तो धीरे धीरे सांद्रता इसमें बढ़ती गई और Cu प्लस प्लस की सांद्रता घटती गई, तो यहाँ पोटेंशियल धीरे धीरे डाउन होने लगा, और करते करते इस विभव मापी में वोल्ट मीटर में इसका वोल्टेज 0 दिखा दिया। और जब वोल्टेज 0 दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब रिएक्शन नहीं हो रहा है, देखने से लग रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया, Zn और Zn प्लस प्लस के बीच एक साम्य स्थापित हो गया, एन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश, एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, किसके किसके बीच, Zn और Zn प्लस प्लस के बीच, और यहाँ Cu प्लस प्लस और Cu के बीच एक साम्य स्थापित हो गया। यानी यहाँ ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन था यहाँ, और साम्य पर होता क्या है, इक्विलिब्रियम पर पदार्थों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं। बात समझ आ रही है? यानी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन वोल्ट मीटर में ये वोल्टेज क्या दिखाने लगा, 0। तो 0 दिखाने का मतलब है कि साम्य स्थापित हो चुका है, इनकी सांद्रताएं स्थिर हो गई, अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, सेल द्वारा कोई करंट जाएगा नहीं, रिएक्शन विल स्टॉप, कॉन्सेंट्रेशन विल फिक्स। यानी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, फिक्स हो गया। तब हम किसी अभिक्रिया के सेल विभव और उसके जो है साम्य स्थिरांक में संबंध निकालना हो, तो देखो हम एक रिएक्शन ले लें। मान लो हमने रिएक्शन लिया N1A प्लस N2B कन्वर्ट्स इनटू M1C प्लस M2D, यह हमने ले लिया। N1A प्लस N2B कन्वर्ट्स इनटू M1C प्लस M2D। अब इसका साम्य स्थिरांक के C का फार्मूला क्या होगा, राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड। यह कह रहा है A और B मिले, C और D बना। A का मालिक्यूल N1 है, B का मालिक्यूल N2 है, C का M1 है, D का M2 है। राइट में कौन है, C है, के पावर क्या हो जाएगा जी, इसका नंबर M1। D है, इसके पावर क्या हो जाएगा जी, M2 बटा A के पावर क्या हो जाएगा जी, N1, और B के पावर क्या हो जाएगा, N2। यह साम्य स्थिरांक का फार्मूला रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। जरा इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख के दिखा दो तो।
ई सेल बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT बाई NF log base 10, राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड। राइट में कौन है जी? राइट में हमारा है कौन? C टू द पावर M1 और D टू द पावर M2 बटा A टू द पावर N1 और B टू द पावर N2। ये तो हमारा नॉस्ट इक्वेशन रहा। अब देखो, अभी तुमको समझाए थे कि साम्य पर क्या हो रहा था। साम्य पर हमारा जो वोल्टेज था, ये वोल्ट मीटर कितना दिखा रहा था? जीरो। जीरो क्यों? ये साइड ब्रिज हो गया। जीरो यहाँ क्यों दिखा रहा था? इसलिए दिखा रहा था कि पदार्थों की सांद्रताएं विलयन में क्या थी? स्थिर थी और साम्य आ चुका था, यानी इनकी सांद्रताएं फिक्स हो गई थी। तो यहाँ साम्य पर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? ई सेल का मान 0 हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम यानी साम्य पर क्या होगा? ई सेल इक्वल टू, ई सेल की वैल्यू हो जाएगी 0। जब ई सेल की वैल्यू, ये नहीं 0 होगा, क्यों? अरे ये तो स्टैंडर्ड ना है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट या ई स्टैंडर्ड ऑक्स प्लस ई स्टैंडर्ड रेड। साम्य पर ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब इसको 0 कर देंगे तो इसको तुम क्या कहोगे जी? यही ना साम्य स्थिरांक हो गया साम्य पर। इसको तुम लिख सकते हो केसी या के साम्य। तो जरा इस वैल्यू को पुटअप करके देखो तो क्या गया? 0 बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग बेस 10, और इसको तुम क्या कहोगे? KC। आगे कब? जब साम्य पर यह वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। इसको रीअरेंज कर दें, इसको यहां मिटा दें। देखो यहां जब तुम रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? एक रिलेशन आने जा रहा है। ई सेल, ई स्टैंडर्ड सेल को यहां से उठाए, इसको पूरे को फेंक दो उधर, तो यहां लिख दें। देखो ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू क्या होगा? यही साइड में कर दो तो माइनस से पूरा प्लस हो जाएगा। 2.303 RT बाई NF लॉग बेस 10 KC। ये हमारा हो गया किसके बीच रिलेशन? सेल विभव यानी मानक सेल विभव और ये। हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना रहेगा तो उस केस में जो है क्या रहेगा? हमको अगर यह पता है तो साम्य स्थिरांक निकाला जा सकता है। R का मान पते है, T परमताप है, N जो है कितने इलेक्ट्रॉनों का खेल हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे नियतांक है 96,500। ठीक।